था बच्चों आपका। तो लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था। ठीक है जी। वो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो बेटा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये वाला यूज़ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मैंने बताया था कि ये वाला मेथड जो है बीच बीच में स्कूल वाले करवा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और बीच में नहीं भी करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब उसी एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर जे है सेकंड कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके रूट्स निकाले थे, अब इसी क्वेश्चन को बेटा हमने क्या अप्लाई करके सोल्व करना है, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। ठीक है, जो अगली एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर ही है। तो जस्ट मैं आपको जरा बता दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या चीज़ है। तो बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है रूट्स निकालने के लिए यूज होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करने पड़ेगा। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें जे वाली जो रूट में वैल्यू आ रही है, जे वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बेटा है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी की वैल्यू बोलते हैं। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू बेटा डिपेंड करती है रूट्स निकलेंगे नहीं निकलेंगे, जो इस 20 कर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है, जैसे ये है सबसे पहला है ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ये बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाले फॉर्मूले पूछ लिया जाता है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं एमसीक्यूज में, 1 नंबर में आता है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। तो कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो 2 अलग अलग रियल रूट्स निकल के आएंगे अगर 20 कर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। उसके बाद सेकंड क्या है कि 2 इक्वल रियल रूट्स, तो जो 2 रूट्स निकल के आएंगे वो इक्वल होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ। नो रियल रूट्स, बेटा कोई भी रूट्स नहीं बनेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 से छोटी आई। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ से बेटा a b c की वैल्यू लिख लेते हैं कौन कौन सी है। तो a की वैल्यू यहाँ से बेटा आ गई हमारे पास 2, b की वैल्यू आ गई बेटा 7, साथ में माइनस s के। ठीक है जी, और जो c है वो आ गया बेटा हमारे पास 3 यहाँ से। ओके जी, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कर लूँगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा डी की वैल्यू। डी किसके बराबर आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a की वैल्यू 2 आ जाएगी, सी की वैल्यू बेटा कितनी है 3 आ जाएगी। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 7 का आ जाएगा 49 पॉजिटिव की माइनस की। 4 2 का 8, 8 3 का 24 होता है बेटा। ठीक है जी। तो 49 में से बेटा अगर 24 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो बाकी जो है वो कितनी वैल्यू बच के आती है बेटा, ये आ जाएगी हमारे पास ये 5, ये आ जाएगा 2, 25 आ जाएगी। ठीक है, ये डी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, किसकी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर मैं यहाँ से बेटा डी की वैल्यू निकालूँ, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट के 25, यानी कि डी की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 5, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि d की वैल्यू बेटा आ रही है हमारे पास 5 जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इट मीन्स 2 अलग अलग रूट्स निकल के आएंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो d के बराबर होता है ये 0 से बड़ा है, रूट्स क्या आएंगे 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट निकल के आएंगे। यहाँ से हमें पता चल गया जी, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है जी। तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट का d डिवाइडेड बाय 2a। अब मैं रूट में देखो d की वैल्यू क्या होती है बेटा, यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, यही वैल्यू होती है, तो मैंने एज इट इज लिख लिया यहाँ पर। ओके जी। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा ऊपर लिखा -7, तो माइनस देखो ये वाला माइनस क्वेश्चन में है तो -7 जे ऊपर वाला है जी। उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 25 आई थी, तो अंडर रूट तो टूट ही जाएगा इसका, है ना। तो सीधा मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ 5 लिख लेता हूँ, रूट नहीं है जी बेटा, रूट तो टूट ही गया ना, ऊपर हमने तोड़ के लिख दिया पहले, तो 5 आ जाएगा। नीचे 2a के साथ मल्टीप्लाई करना, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2। अब सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5, नीचे कितना आ जाएगा 2 2 का 4।
ये एक्स की वैल्यू निकल के आई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से बेटा डिवाइड हो जाएगी दो चीज़ों में। कौन कौन सी? एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 में प्लस करेंगे 5 डिवाइड कर देंगे 4 से, और एक एक्स की वैल्यू आएगी 7 में 5 माइनस कर देंगे डिवाइड कर देंगे 2 से। अब एक्स की वैल्यू 7 प्लस 5 कितना होता है बेटा 12/4, 4 3 का 12 होता है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी है कि 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 2 2 से कट गया बेटा 1। अब दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू 1। तो देख लो बेटा रियल और अलग अलग रूट निकल के आए यहाँ से। इस तरीके से क्वेश्चन जो यहाँ पर सोल्व होगा। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसको बेटा सोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।